नमस्कार साथियों, आज मैं पुनः आपके समक्ष ज्योतिष से जुड़े एक बड़े रुचिकर विषय को लेकर उपस्थित हूं। कल एस्ट्रोटॉक पर जब मैं था, तो लाइव सेशन चल रहा था, तो वहां पर एक साथी थी, एक भगिनी थी, जिन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु, क्या ज्योतिषीय उपाय काम करते हैं या भाग्य पत्थर पर लिखी हुई लकीर है। तो उस पर एक अच्छी बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। तो मुझे लगा कि मैं वो चर्चा आप लोगों के समक्ष एक साथ एक सिस्टम में रख लूं। प्रयास होगा कि इसको बड़ा संक्षिप्त रखा जाए, लंबे वीडियो लोग देखना नहीं चाहते। आप लोगों के मन में भी यदि कोई प्रश्न हो ज्योतिष से जुड़ा, तो जरूर, ज्योतिष, जीवन, धर्म, किसी भी विषय से जुड़ा, तो जरूर कमेंट्स में बताइए। प्रयास होगा कि उसको चर्चा के माध्यम से समझा जाए। तो पहला विषय, क्या उपाय काम करते हैं? ज्योतिषी उपाय काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिला शक। क्योंकि हमारा स्पष्ट मत है, हम गुरुमुख से जिन शास्त्रों को पढ़ा, सुना और जाना है, उसके माध्यम से हमको बिल्कुल लगता है जो कुछ भी शास्त्रों में है वो उचित है, वो सही है, वो लिखा हुआ है तो ठीक है। अगर सही शास्त्र पढ़ रहे हैं तो शास्त्रों में चूंकि उल्लेख है उपायों का, तो हाँ, उपाय काम करते हैं। पर यहां पर सारा मामला रिलेटिविटी का है, यानी कई तरह की रिलेटिविटी है इसमें। पहली चीज की, कुछ उपाय ऐसे हैं जो सब पर काम करते हैं। जैसे रविवार को छोड़कर पीपल के पेड़ के समक्ष संध्या काल में दीप जलाना, जल चढ़ाना, महादेव को जल चढ़ाना, महादेव के समक्ष प्रदोष काल में दीप प्रज्वलन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ये वो उपाय हैं जो सब पर काम करते हैं, क्योंकि ये शास्त्रीय हैं। कुछ उपाय होते हैं जो कुंडली स्पेसिफिक होते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप, मान लीजिए किसी का द्वादश में बृहस्पति हो, भले ही उच्च का हो। अब द्वादश में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान और धर्म व्यय में चला गया। तो हम कहेंगे उससे, लेकिन द्वादश भाव जो है वो दान का भी है, तो हम उससे कहेंगे कि प्रभु आप धर्म के संदर्भ में दान कीजिए, आप अपने ज्ञान का दान करना प्रारंभ कर दीजिए, आप शास्त्रों का दान कर दीजिए, यानी पुस्तकें खरीदिए। बात कर लीजिए कोई वैदिक विद्यालय हो, उसमें अगर किसी को कोई ग्रंथ चाहिए हो तो वहां दान करवा दीजिए। बुध और बृहस्पति दोनों का लाभ हो जाएगा। अब ये हो गया स्पेसिफिक उपाय। अब इसको सबको नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कितना करें? यानी अब उदाहरण स्वरूप किसी की कुंडली में पितृदोष है, और बड़ा साधारण सा पितृदोष है। मान लीजिए सूर्य 4-5 डिग्री के मेष के हैं और राहु 29 डिग्री के बैठे हुए हैं। तो ऐसा सूर्य राहु को, इसे कहते हैं, झटक के बाहर कर देगा। पितृदोष है, बिल्कुल है, पर बहुत हल्का सा है। या केतु से 9वें सिंह के सूर्य बैठे हुए हैं, तो थ्योरेटिकली तो पितृदोष बन रहा है। और 0.1 डिग्री, दोनों की आपस में कोई डिग्री का मैच ही नहीं है, तब बहुत हल्का पितृदोष हो गया। अब हम जो उपाय करेंगे वो हल्के में काम आ जाएगा। अब किसी का सूर्य नीच का हो और राहु के साथ बैठा हो, वो भी 9वें में, 5वें में, अब ये है प्रचंड पितृदोष। अब इसके लिए हमको लगातार त्रिपिंडी श्राद्ध करने पड़ेंगे, पितृ विसर्जन करना पड़ेगा, हमको गाय, कौवे, कुत्ते को भोजन देना पड़ेगा, और ये लंबे समय तक करना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति को कितना उपाय करना पड़ेगा, ये उसकी कुंडली से, ये उसकी ग्रह अवस्था, ग्रह स्थिति से पता चलता है। तो उपाय काम तो करते हैं, पर हर कुंडली, हर व्यक्ति के लिए उसकी मात्रा, उसका तरीका, उसका सिस्टम अलग अलग होता है। मैं वैदिक पाराशरी ज्योतिष का छात्र हूं। अगर आप चाहें तो इसमें मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, सशुल्क। महादेव किसी और विषय के साथ शीघ्र पुनः उपस्थित होंगे। हर हर महादेव।